नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ डोली आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रही हूँ जहाँ पे एक नेशन चौथे पायदान पर पहुँचने वाला है इकोनॉमिक ग्रोथ में। और कहीं एक ऐसा राष्ट्र के अंदर एक ऐसा ज़िला जहाँ पे ना स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, ना वहाँ पे वाटर क्राइसिस है, ना ही पानी उपलब्ध है और ना ही शिक्षा से संबंधित चीज़ें उपलब्ध हैं। मैं बात कर रही हूँ अलीराजपुर मध्य प्रदेश का एक ज़िला जो भारत के सबसे गरीब ज़िलों में से एक माना जाता है। It is difficult to pinpoint the single poorest village in India as poverty is complex issue with regional variations. However, अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश, अक्सर ये सिटी वन ऑफ द मोस्ट पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री में आती है। देखा जाए तो बिहार भी पुअरेस्ट स्टेट में इंडिया के पॉवर्टी रेट में आता है। और अगर बात करें हम वेस्टर्न रीजन में स्टेट जैसे कि राजस्थान और एमपी, छत्तीसगढ़ ऑल्सो, ये भी ऐसे एक एरिया हैं जो अपनी पॉवर्टी लाइन में ही स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अभी मैं जो मेरा मुद्दा जो है वो है अलीराजपुर मध्य प्रदेश का एक ज़िला जहाँ पे वाटर क्राइसिस देखने को मिल रही है, ना ही स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा संबंधी सेवाएं वहाँ पे विकसित अभी तक नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ देखा जाए एक भारत जो चौथे पायदान पर इकोनॉमिक ग्रोथ में पहुंचने वाला है। $4 मिलियन मोदी जी का दावा किया गया है वहाँ पर। तो दूसरी तरफ एक नज़र घुमाई जाए, अगर ना वहाँ पे स्वास्थ्य है अच्छा, शिक्षा संबंधी कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही पानी से संबंधित कोई व्यवस्था है, जो एक लोएस्ट पॉइंट होता है वो भी वहाँ पे उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो बात है ये भारत के सबसे गरीब ज़िलों में से एक माना जाता है। अभी एक नीति आयोग की रिपोर्ट के 2021 के मुताबिक यहाँ की जो 71% अधिक आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। यहाँ के जो लोग हैं वो आजीविका का जो मुख्य कारण है वो खेती और मजदूरी करना है। इसका कारण क्या है? मुख्य कारण यही है कि ना वहाँ पे अच्छी शिक्षा है, ना स्वास्थ्य से संबंधित से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध हैं और ना ही वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए रिसोर्सेज उपलब्ध कराए गए हैं। तो ये कुछ ऐसे मुख्य कारण हैं जो एक ग्रोथ को रोकते हैं। अभी तक वहाँ पे कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं हो पाई है। और अपनी एक सत्ता की तख्ता पलट करने के लिए, अपने वोट बैंकर बनाने के लिए कहा जाता है वहाँ के ही पॉपुलेशन ने कि अब वोट बैंकर बनाने के लिए बस एज अ पॉलिटिशियन वो आ जाते हैं और बाकी कुछ डेवलपमेंट की एक निगाह भी नहीं पढ़ाते। ऐसा एक क्षेत्र भारत के अंदर जो व्यतीत किया जा रहा है, जो पुअरेस्ट विलेज में हर एक सेंसस निकाला जाता है जो कि वो गरीबी रेखा के नीचे लेवल्स में पायदान में आता है। अलीराजपुर जिसकी मैं बात कर रही हूँ, अलीराजपुर इसकी स्थिति शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं की स्थिति बहुत ख़राब है। कई गांवों में तो वहाँ पे स्कूल तक भी नहीं है और सेवाएं भी स्वास्थ्य सेवाएं तो दूर की बात। जहाँ पे एक पानी की सुविधाओं को लेकर बात आए तो पानी भी वहाँ पे एक अच्छा उपलब्ध नहीं हो पाया है।
वाटर क्राइसिस वहाँ पे एक मेन कारण बनकर रह गया है। अलीराजपुर में आर्थिक अवसर बहुत कम हैं और लोगों की अपनी आजीविका के लिए मजदूरी पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसा कि अभी तस्वीर में आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ महिलाएं अपना एक मटका लेकर कहीं दूर दराज किलोमीटर आना और जाना अपने घरों में पानी के लिए, पीने के पानी के लिए और कुछ कार्य करने के लिए दूर दराज और कई किलोमीटर दूर जाकर अपना यूज़फुल करने के लिए वो लेके आते हैं। कितनी देख रहे हो कितनी मशक्क़त करनी पड़ रही है एक पानी को लेकर। कहीं ना कहीं आपको भी सोचना चाहिए कि पानी की कमी हमारी इंडिया के अंदर, एक पृथ्वी के अंदर, अर्थ के अंदर कितनी कहीं ना कहीं वाटर क्राइसिस देखने को मिल रहा है। तो ये तस्वीरें बयां करती हैं उस महिलाओं और पुरुषों के दर्द को, उन आबादियों को जहां आप एक वेस्ट मटेरियल के रूप में, वेस्ट के रूप में आप उसको बहाते हो। वहाँ पता चलेगा आपको, वह दर्द बयां होगा जहाँ भी वाटर क्राइसिस की कमी है। जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हो, अलीराजपुर ज़िले की कई दूर दराज और आदिवासी, ये कुछ अन्य तस्वीरें हैं। ये तेलाग्रा इंडिया का ही पार्ट है। ये कुछ हिस्से हैं, कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे वाटर क्राइसिस देखने को मिल रही है। उड़ीसा का एक हाल देख ले, उड़ीसा का हाल भी इसी ही वाटर क्राइसिस में जूझ रहा है। अभी मैं बात कर रही हूँ अलीराजपुर ज़िले की कई दूर दराज और आदिवासी। देख पा रहे हो इस तस्वीर के अंदर क्या हाल है हमारे नेशन के एक ज़िले अलीराजपुर का। ये बयां करती है उनका दर्द, उनकी आदिवासी गाँव की स्थिति को दर्शाती हैं जहां पानी की कमी एक बड़ी समस्या बनकर रह गई है। इन इलाकों में महिलाओं को अक्सर पीने और घर के कामों के लिए पानी लाने के लिए हर दिन कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। ये आप कैसे सोच पाओगे जहां वेस्ट मटेरियल के रूप में कहीं ना कहीं ये बहाते हैं पानी को। कुछ एरियाज़ अभी भी ऐसे हैं। तो सेव द वाटर, मेरा यही आपसे एक सोशल मीडिया के थ्रू यही आपसे गुजारिश है। सेव द वाटर, सेव द क्लाइमेट, सेव द अर्थ। तो यह उनकी रोज़मर्रा की चुनौतियों और उनके साहस का प्रतीक दर्शाती हैं कि ये तस्वीरें कुछ ऐसे क्षेत्र के जीवन की महत्वपूर्ण सच्चाई को बयां करती हैं। तो आप इस पर अलीराजपुर की स्थिति आपको दिखाई गई है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कुछ अन्य सिटीज़ भी हैं। उड़ीसा की भी बात कर ले, 40% हाउस होल्ड्स इन 15 उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट्स। 15 ऐसे ज़िले उड़ीसा के जहाँ पे अपने घरों के कामकाज के लिए, ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी के लिए लैक ऑफ एक्सेस की कमी है। देख पा रहे हो इस तस्वीर में किस तरीके से वो पानी निकाल रहे हैं एक छोटे से कुएं से, छोटे से गड्ढे से, जहाँ पे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर उनके लिए हानिकारक होगा, प्रभाव पता कर सकता है। तो आप देख पा रहे हो इसके अंदर, जैसे कि आप और इस तस्वीर को देखिए, देख पा रहे हो कहीं ना कहीं एक ऐसे शहर में हम अगर आ जाते हैं जहाँ एक ऐसा शहर जहाँ वाटर प्योरीफायर करके पानी को लिया जा रहा है और यहाँ जहाँ तक पानी पहुँचा ही नहीं है एक अच्छा पानी, एक स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक भी ना हो। बात कर रही हूँ मैं उस पानी की जहाँ पे स्वास्थ्य पर भी हानिकारक ना पड़े। तो ये वो तस्वीर है जो दर्द को बयां करती है। एक पानी के लिए और पीने के पानी के लिए इतनी मशक्क़त करनी पड़ती है पूरी आबादी को। बात कर रही हूँ मैं अलीराजपुर की। कुछ तस्वीरें यहाँ पे उड़ीसा की हैं
यहाँ पे देखिए कितना सा छोटा सा गड्ढा और कितनी मशक्क़त करके पानी को यूज़ करने के लिए कुछ पतीले यहाँ पे रखे हुए हैं और कुछ जिस बर्तन से वो निकाल रही हैं उसमें छोटा सा गड्ढा दिख रहा है। उस छोटे से गड्ढे में से इन सारे जो पतीले हैं अपने घर के काम काजों के लिए वो यूज़ करने के लिए लेके जाएंगे। और ये इनका घर कहाँ है, कितनी दूरी पर है, इतना डिस्टेंस को कवर करने के लिए पानी के लिए वो यूज़ करने के लिए वो इतनी मशक्क़त और दर्द को बयां कर रही हैं। यहाँ पे एक तस्वीर देखिए, कुछ तस्वीरें हैं यहाँ पर, कुछ ऐसे गांव की तस्वीरें हैं जहाँ पे 4-5 महिलाएं दिख रही हैं हमारे सामने। एक उसके पास 7 पतीले हैं और वो भी उनका हाल देखिए उस पानी का, किस तरीके से पानी पीने लायक यहाँ पे नहीं है, जो उनके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाल सकता है। और स्वास्थ्य पर प्रभाव डालेगा तो वहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए, उनके इलाज के लिए स्वास्थ्य संबंधित कोई चीज़ें वहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं अभी तक। ऐसे कुछ एरियाज़ हैं। वाटर क्राइसिस आप देख पा रहे हो, कितनी अलग अलग गाँव के अंदर अलग अलग वाटर क्राइसिस आपको देखने को मिल रही है। तो मैंने बात करी थी अलीराजपुर की और बाकी सभी गांव की, आपको तस्वीरें शो कर दी हैं कि वाटर क्राइसिस कितना अभी आपको देखने को मिल पा रहा है। सबसे पहले मेरे को आपसे यही गुजारिश है सोशल मीडिया के थ्रू कि आप अपनी सेव द अर्थ एंड सेव द प्लैनेट, हाउ टू सेव द अर्थ एंड हाउ टू सेव द प्लैनेट, तो आप इस पर ध्यान दें। आप सभी देशवासियों से यही गुजारिश है कि आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा सोच और विचार और अपने ओपिनियंस इस पर शेयर करें। अलीराजपुर की स्थिति भी बयां करती हैं उसमें जो मैंने बताई हैं आपको। अलीराजपुर की स्थिति में सुधार के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक अवसरों में सुधार करने की आवश्यकता है। आपकी क्या राय है इसके अंदर, कमेंट में इसमें मेरे को बताएं। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, दिल से थैंक यू। अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अलग अलग इंडिया और राष्ट्र के ऐतिहासिक चीज़ों को, कुछ अनडेवलप्ड जो सिटीज़ हैं उनके बारे में और कुछ हिस्ट्रीज़ के बारे में, अपने इंडिया के नेशंस के बारे में यहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू आपको दर्शाती रहूँगी। धन्यवाद, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अच्छे से देखें और आप भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ वाटर क्राइसिस के बारे में सोचेंगे और अपने ही घर से शुरुआत कीजिए, स्टार्टिंग अपने घर से कीजिए, तभी आपका देश एक वाटर क्राइसिस से और बच सकता है, एक पृथ्वी सेव द प्लैनेट बच सकता है। धन्यवाद।